फिर निम्नलिखित में सत्य असत्य बताना है। किसी घटना की प्रायिकता का मान ऋणात्मक भी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, असत्य है ये। फिर आगे आया, समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के समद्विबाहु त्रिभुज की शर्त है कि इसके जो हैं दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो दो कोण भी, उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो तीनों कोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के यदि तीनों कोण बराबर होने लगेंगे तो ऐसे समद्विबाहु त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। आगे है 3x धन 7 एक रैखिक बहुपद है। तीसरे नंबर में आया 3x धन 7 एक रैखिक बहुपद है। वास्तव में x की घात यहाँ पर 1 है, तो हम ऐसे बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। सत्य है। प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का माध्य 3 है क्या? देख लेते हैं। प्रथम 4 प्राकृत संख्या है 1 2 3 4, ये हो गया आंकड़ों का योग। नीचे है आंकड़ों की संख्या कितनी है? 4। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। 10 के बटे हम 4 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 2.5। प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का माध्य 2.5 है, जबकि यहाँ पर 3 दिया है, तो यह असत्य है। पांचवा है, x अक्ष के ऊपर की दूरियां ऋणात्मक तथा नीचे की धनात्मक होती हैं। यह भी असत्य है। ये देखिए, x अक्ष हमने लिया और इसके ऊपर की दूरियां यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर तो प्रथम चतुर्थांश में x और y दोनों के मान धनात्मक होते हैं, लेकिन द्वितीय चतुर्थांश में हम देखें तो x के मान ऋणात्मक और y के मान धनात्मक होते हैं। अर्थात x अक्ष के ऊपर की सभी दूरियां ऋणात्मक नहीं होती, तो यह असत्य है। छठवां नंबर, 1/2 1 के 2 हिस्से किया जाए तो 1 के 3 हिस्से से बड़ा है क्या? बिल्कुल सही है, सत्य है। 1 के 2 हिस्से 1 के 3 हिस्से से बड़े हैं। एक प्रयोग की घटना प्रयोग के कुछ परिणामों का संग्रह होती है। एक प्रयोग की घटना प्रयोग के कुछ परिणामों का संग्रह होती है। बिल्कुल सत्य है। प्रयोग के कुछ या सभी परिणामों का संग्रह घटना कहलाती है। फिर 8वां आया, छायांकित भाग है। यदि हमें 4 भाग दिए गए हैं और 4 में से 3 भाग छायांकित हैं, तो हम इसे बोलेंगे 3/4, जो कि 1/4 दिया है, यह असत्य है। फिर अगला आया 9वां नंबर, भाज्य बराबर भाजक धन शेषफल। यह नहीं होता है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, यानी यह असत्य है। फिर आगे, किसी घटना के घटने की प्रायिकता 0 और 1 के बीच होती है। यह सत्य है कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0 से बड़ी या बराबर और 1 से छोटी या बराबर होती है। प्रायिकता 0 से बड़ी या बराबर और 1 से छोटी या बराबर होती है। अब अगला है 11वां नंबर, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, आधार गुणा ऊंचाई नहीं होता, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, अर्थात यह असत्य है। फिर 12वां नंबर है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। बिल्कुल सही बात है यह कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। ऋण 4 1/2 से बड़ा है क्या? ऋण 4 ये ऋणात्मक संख्या है। ये देखिए संख्या रेखा पर हम देखते हैं, यहाँ पर यदि ऋण 4 है और ये 0 है और यहाँ पर है 1/2, तो वास्तव में दाईं ओर की संख्या बड़ी होती है, अतः 1/2 बड़ा है। यह दिया गया कथन असत्य है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। बिल्कुल, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, यह है सत्य। चतुर्भुज के चारों कोणों का, चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक भी हो सकती है। किसी घटना की प्रायिकता कितनी हो सकती है? 1 से अधिक हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, यह असत्य है। असत्य है यह। प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है। प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है, यह सत्य है। संख्या रेखा पर ऋण 8 और ऋण 10 के दाईं ओर स्थित है। सही बात है,
कि ऋण 8 यहाँ पर स्थित है, यदि मूल बिंदु हो तो यहाँ ऋण 8 होगा और यहाँ ऋण 10 होगा, तो ऋण 10 के दाईं ओर ऋण 8 स्थित है, यह सत्य है। 18वें नंबर में देखते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई सत्य है। 1/4 का प्रतिशत रूप होगा 25%, बिल्कुल सत्य है। अब आगे आया 20वां नंबर, एक्स अक्ष की कोटि सदैव शून्य होती है। एक्स अक्ष है और उसमें वाई निर्देशांक शून्य होता है, इसलिए हम बोलेंगे कि एक्स अक्ष की कोटि सदैव शून्य होती है, यह सत्य है। 1/4 का दशमलव रूप 0.25 है, बिल्कुल सही है। 4 का भाग जब हम 1 में देंगे तो 0.25 प्राप्त होगा। असंभव घटना की प्रायिकता 1 होती है, यह भी असत्य है। यदि कोई घटना असंभव है तो उसकी प्रायिकता 0 होती है। प्रायिकता अभिप्रयोगों की कुल संख्या बटे अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी, यह असत्य है, क्योंकि घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या आएगी अंश में और कुल प्रयोगों की संख्या या कुल परिणामों की संख्या आएगी हर में, तो यह असत्य है। फिर यहाँ पर दिया है 24 नंबर में, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, यह सत्य है। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक ऋण 1 है, यह असत्य है, क्योंकि ऋण 1 से छोटा ऋण 2, ऋण 2 से छोटा ऋण 3, ऋण 4 और भी छोटे छोटे पूर्णांक हैं। वर्ग अंतराल 90 से 100 में 90 वर्ग की निम्न सीमा है, बिल्कुल सत्य है। और शंकु का आयतन 2/3 पाई आर वर्ग एच नहीं होता, यह असत्य है। 1/3 पाई आर वर्ग एच होता है। फिर बहुलक सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण का मान नहीं होता, यह भी असत्य है, जबकि सबसे अधिक बार आने वाले प्रेक्षण का मान बहुलक ही होता है, यह दिया गया कथन असत्य है। घनाभ में कुल फलकों की संख्या 6 होती है, बिल्कुल सत्य है। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, यह असत्य है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होगा 2 पाई आर आर धन एच, यह बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। किसी असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, बिल्कुल सत्य है। 33 नंबर में संख्या रेखा पर ऋण 50 ऋण 51 के दाईं ओर है, बिल्कुल सही है। संख्या रेखा पर यदि हम दर्शाएंगे तो इस तरह से, यदि यहाँ मूल बिंदु है तो यहाँ ऋण 50 होगा, यहाँ ऋण 51 होगा, तो ऋण 50 ऋण 51 के दाईं ओर होगा। अब हम लेते हैं प्रेक्षणों के अधिकतम एवं न्यूनतम मानों के अंतर को वर्गांतर कहते हैं। प्रेक्षणों के अधिकतम और न्यूनतम मानों के अंतर को वर्गांतर नहीं कहते, इस मान को हम परास कहते हैं, यह असत्य है। 35 नंबर पर एक घटना ई की अनुभाविक या प्रायोगिक प्रायिकता पीई अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें ई घटी है, अभिप्रयोगों की कुल संख्या, बिल्कुल यह सत्य है।